क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन पूछने का जो लेवल है वो आप होते जा रहा है, लेकिन आपको घबराना नहीं है, पेशेंस पूर्वक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आप सॉल्व कर लेंगे अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो। डियर, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए होंगे सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, इस घंटी वाले निशान को प्रेस कर लेंगे, तभी आगे के वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और हाँ डियर फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर देना है, लाइक करने के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में। ओके, कितना क्वेश्चन आपका करेक्ट हो रहा है डियर फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में बताते जाइए, और सभी क्वेश्चन को एक बार अपने से ट्राई जरूर करिए आप सोल्व करने का। ओके, पहला क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स करनी में घातांक से पूछा गया है। यहाँ डियर दिया है आपको 8 का घनमूल निकालना है बटे 16 का वर्गमूल निकालना है, फिर भाग करना है 100 का वर्गमूल निकालने के बाद और 49 का वर्गमूल निकालने के बाद, फिर मल्टीप्लाई करना है आपको 125 का घनमूल निकालने के बाद इसके साथ। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे डियर फ्रेंड्स। जो 8 का घनमूल होगा वो 2 होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। और जो 16 का वर्गमूल होगा वो 4 होगा, 4 चौको 16, फिर भागे आ जाएगा। 100 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 10 दहम 100 हो जाएगा, और 49 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 7 सते 49, 7 आ जाएगा। फिर मल्टीप्लाई में 125 का घनमूल निकालना है तो 5 पचम 25 पंचे 125, 5 आ जाएगा, ठीक है। इसको जैसे आगे सॉल्व करेंगे डियर फ्रेंड्स तो ये जो भाग है इसको गुणा में चेंज कर देंगे, ये 10 बटे का 7, 7 बटे का 10 में बदल जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ डियर फ्रेंड्स 2 बटे का 4 गुणे 7 बटे का 10 गुणे का 5, ठीक है। सोल्व करिए, 5 दूना 10, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 7 बटे का 4 निकल के आ गया आपका करेक्ट आंसर। 7 बटे का 4 निकल के आया, ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन में तो नहीं दिया है सर। इसको और सोल्व करिए, 4 एक कम 4, बचा कितना 3, 3 बटे का 4, एक सही 3 बटे का 4, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धातु के 3 ठोस गोले जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर हैं को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है, तो नई गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। टॉप क्लास क्वेश्चन पूछा गया डियर फ्रेंड्स। 3 गोला है, एक छोटा गोला ये, एक छोटा गोला ये और एक छोटा गोला ये, इन तीनों के मिला करके एक बड़ा गोला बनाया जा रहा है, और इनका जो त्रिज्या का वैल्यू दिया है 1 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर दिया है। तो डियर फ्रेंड्स इन तीनों का आयतन ये बड़े वाले गोले के आयतन के बराबर कर देंगे। तो चलिए छोटे वाले गोले का आयतन क्या हो जाएगा, सभी गोले का आयतन का फार्मूला 4/3 पाई आर का क्यूब होता है, ठीक है। तो इसका भी 4/3 पाई आर का क्यूब हो जाएगा, प्लस 4/3 पाई आर का क्यूब हो जाएगा, प्लस 4/3 पाई आर का क्यूब हो जाएगा, बराबर में बड़े वाले गोले का भी आयतन 4/3 पाई आर का क्यूब हो जाएगा। इतना आप सभी को समझ में आ जानी चाहिए। अब देखिए इधर 4/3 पाई कॉमन ले लीजिए, तो इधर बचेगा क्या, आर क्यूब प्लस आर क्यूब प्लस आर क्यूब, बराबर में इधर 4/3 पाई आर का क्यूब, ठीक है। अब यहाँ से देखिए डियर फ्रेंड्स आपका ये 4/3 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ इधर आर का क्यूब प्लस आर का क्यूब प्लस आर का क्यूब बराबर कैपिटल आर का क्यूब, बड़े वाले गोले का त्रिज्या का क्यूब, ठीक है। तो चलिए अब सबसे छोटा गोला ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया, 3 नंबर होगा। पहले गोले का क्यूब निकाल लीजिए त्रिज्या का, तो 1 1 कम 1 1 कम 1 1 ही आएगा, प्लस दूसरे गोले का त्रिज्या का क्यूब निकाले 6 6 36 का 216 आ जाएगा। तीसरे गोले का त्रिज्या का क्यूब निकालिए 8 8 64 8 512 आ जाएगा। इन सब को जोड़ दीजिए और बड़े वाले त्रिज्या के क्यूब के बराबर कर दीजिए। तो देखिए यहाँ 216 512, तो 5 2 700 हो गया, 720 26 27 28 1 29, 729 आ जाएगा। बड़े वाले त्रिज्या का क्यूब बराबर कितना आ गया, 729 आ गया। तो बड़ा वाला ये गोले का त्रिज्या कितना निकल के आ जाएगा डियर फ्रेंड्स, दोनों तरफ घनमूल ले लेंगे। जब दोनों तरफ घनमूल लेंगे तो 3 आर में से 1 आर इधर बाहर निकल जाएगा, और बराबर में आपका आ जाएगा इधर 729 किसका घन होता है, 7 7 49 सते 343, नहीं 9 9 81 नहीं है 729, ये आ जाएगा 729 का घनमूल 9, मतलब इस बड़े वाले गोले का त्रिज्या जो होगा डियर फ्रेंड्स 9 सेंटीमीटर निकल के आ गया। चलिए अब देखिए आपको ये बड़ा वाला गोला का त्रिज्या कैपिटल आर बराबर 9 सेंटीमीटर मिल गया, लेकिन आपसे पूछा क्या जा रहा है, तो नई गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए इसका त्रिज्या पूछता तो आप 9 सेंटीमीटर क्लिक कर देते, लेकिन
आपसे ये पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है डियर फ्रेंड्स, 4 पाई r का स्क्वायर होता है, 4 पाई r का स्क्वायर। तो 4 आ जाएगा, पाई का मान क्या होता है 22/7, लेकिन पाई में ही आंसर दिया है तो पाई रख दीजिए आप, गुड़े पाई गुड़े r का स्क्वायर। r कितना है 9, 9 का स्क्वायर कर देंगे तो 9 9 81 हो जाएगा। तो 81 गुड़े का 4, 81 गुड़े का 4 गुड़े का पाई आ जाएगा। ठीक है, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 एक कम 4, 4 अट्ठे 32, 324 पाई इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। डियर मैं उम्मीद करूंगा कि क्वेश्चन आप सभी को क्लियर हो रहे होंगे। अगर समझ में आ रहा है डियर फ्रेंड्स क्वेश्चन, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए, इस अंगूठे वाले निशान को प्रेस करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में। जो भी डियर स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं, सब्सक्राइब करने के बाद इस घंटी वाले निशान को प्रेस करेंगे तभी आगे की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। इतने समय में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी धन के मान के 40% वृद्धि होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं मान लेता हूँ कि वह धन 100 रुपये था, 100 रुपये से 40% की वृद्धि हो गया तो कितना हो गया 140 हो गया। ये अपना प्रिंसिपल था और ये वृद्धि हो गया तो ये अमाउंट इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल दोनों इसमें ऐड है। ठीक है, तो इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल बराबर क्या होता है, आप बोलेंगे सर ये अमाउंट कहलाता है, अमाउंट कहलाता है। तो यहाँ से मैं इंटरेस्ट निकाल सकता हूँ, बिल्कुल। आप बोलेंगे सर प्रिंसिपल को माइनस कर दीजिए, तो प्रिंसिपल कितना है 100 रुपये, 100 माइनस कर देंगे तो इंटरेस्ट कितना निकल के आ जाएगा 40। मैं माना हूँ इकाई में। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ एक फार्मूला आप सभी को पता होगा डियर फ्रेंड्स, कौन सा सर, SI इक्वल बोले तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुड़े दर गुड़े समय बटे का 100। ठीक है, यही फार्मूला लगा देंगे, हम यहाँ से टाइम निकाल लेंगे। तो देखिए हमको कौन कौन सा वैल्यू मिल गया है, प्रिंसिपल मिल गया है और आपको SI भी मिल गया है, सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल गया है 40 रुपये और अमाउंट भी आपको मिल गया 140। तो इस फार्मूले में किस किस का ज़रूरत है, साधारण ब्याज का, तो साधारण ब्याज 40 लिख दीजिए, बराबर प्रिंसिपल कितना है 100 लिख दीजिए, रेट कितना दिया है 5% दिया है, टाइम कितना दिया है वही निकालना है, टी लिख दीजिए, बटे का 100 कर दीजिए, 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा और इधर 5 अट्ठे का क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, 5 अट्ठे का 40। तो समय बराबर टी बराबर कितना निकल के आ गया 8 वर्ष। ऑप्शन में दिया है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। बहुत सरल तरीके से आपको समझाने का कोशिश किया हूँ डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करूँगा आप सभी को समझ में आ भी गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, 3 लड़कियों की आयु का औसत 32 वर्ष है, 3 लड़कियों का आयु का औसत 32 वर्ष है, तो तीनों लड़कियों का आयु का योग कितना निकल कर आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 96 वर्ष। ठीक है, आगे चलिए। उनकी आयु का अनुपात 3:5:8 है। पहली लड़की X, दूसरी लड़की Y, तीसरी लड़की Z। इनके आयु का जो अनुपात दिया है 3:5:8 दिया हुआ है। आगे चलिए, सबसे छोटी और सबसे बड़ी लड़की की आयु का अंतर क्या होगा, टॉप क्लास क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ कांस्टेंट आप x मान लीजिए डियर फ्रेंड्स, 3x 5x 8x सबको जोड़ दीजिए और इस 96 के बराबर कर दीजिए। तो 8 5 13, 13 14 15 16, 16 x बराबर 96 है तो x के वैल्यू कितना आ जाएगा 16 छांग 96, 6 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ तीनों लड़कियों का आप आयु निकाल दीजिए, तो आयु निकाल देंगे, इधर 6 त्रिक 18 आ जाएगा और 6 पंचे 30 आ जाएगा और इधर 6 अट्ठे 48 आ जाएगा। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, सबसे बड़ी सबसे छोटी लड़की की आयु का अंतर। तो सबसे छोटी लड़की 18 वर्ष और सबसे बड़ी लड़की 48 वर्ष, इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, 48 में 18 घटा देंगे तो 40, 30 आ जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। सभी का आयु पूछता तो आप बता देते 18, 30 और 48 और अंतर पूछा तो अंतर भी आप बता दिए। तो सबसे पहले हम कोष्टक को सोल्व करेंगे, तो 4.5 गुणे 4 प्लस 24 दिया है, तो पहले ये मल्टीप्लाई होगा तो 4 पंचे 20 का 0 और 2 आ जाएगा, 4 चौक 16 17 18, एक संख्या छोड़ के पॉइंट लग जाएगा तो इसका मान कितना आ जाएगा ओनली 18 आ जाएगा। ठीक है, 18 प्लस का 24 तो ये कितना हो जाएगा 18 24 8 4 12 का 2 1 3 1 4 42 आ जाएगा। ठीक है, अब इस कोष्टक का मान 42 आ गया डियर फ्रेंड्स। चलिए कोष्टक का मान 42 आ गया। यहाँ का लिखा है, का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, x परसेंटेज, तो x परसेंट आप मान लीजिए प्रश्नवाचक चिन्ह है तो x परसेंट में मान लिया, प्रश्नवाचक चिन्ह परसेंटेज बराबर। ठीक है, बराबर में 21। अब यहाँ डियर फ्रेंड्स 42 मल्टीप्लाई बाई x अपान का 100 लिख दूंगा, बराबर का 21 लिख दूंगा। ठीक है, इसको कैंसिल आउट कर दीजिए तो 21 दूना का 42, ये 50 दूना का 100 हो जाएगा। अब देखिए नहीं कटेगा तो जाने दीजिए, x बराबर आ जाएगा 21 मल्टीप्लाई बाई 21
मल्टीप्लाई 21/50 है, इधर उधर जाएगा तो 50/21 हो जाएगा। ठीक है, 21 से 21 कैंसिल आउट हो जाएगा और x बराबर कितना आ जाएगा 50, बोले तो 50। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, दो वर्गों का परिमाप 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है। इन वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले एक तीसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो वर्ग दिया है डियर फ्रेंड्स, दोनों का वर्ग का जो परिमाप दिया है, एक का 24 सेंटीमीटर दिया है, एक का 32 सेंटीमीटर। तो वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है डियर फ्रेंड्स 4a, मतलब 4 गुणे भुजा बराबर 24 होता है। तो इधर भी 4 गुणे भुजा बराबर 32 आपको दिया है। तो इस वर्ग का भुजा कितना निकल के आ जाएगा, 4 छांग 24 6 सेंटीमीटर, और इस वाले वर्ग का भुजा कितना निकल के आ जाएगा, 4 अट्ठे 32 8 सेंटीमीटर। अब चलिए क्या बोल रहा है, इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर। अब इन दोनों वर्गों का क्षेत्रफल निकालना है, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या होता है, आप बोलेंगे सर भुजा का स्क्वायर होता है। तो 6 छाम कितना हो जाएगा 36, और इधर कितना हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर बराबर 8 अठाएं 64 आ जाएगा। ठीक है, बोल रहे कि इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले एक तीसरे वर्ग का परिमाप। अब इन दोनों वर्गों का जो क्षेत्रफल निकला है, इनको ऐड करना है। तो 64 में 36 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि 100 उस नए वाले वर्ग का क्षेत्रफल होगा। तो नए वाले वर्ग का क्षेत्रफल मतलब भुजा का स्क्वायर बराबर 100 है, तो भुजा बराबर कितना निकल के आ जाएगा, ए बराबर दोनों तरफ वर्गमूल निकाल देंगे तो 10 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए बड़े वाले वर्ग का भुजा निकल के आ गया कितना, 10 सेंटीमीटर। आपको निकालना क्या है, तीसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा। अब इसका परिमाप निकालना डियर फ्रेंड्स, तो परिमाप का फार्मूला क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई बाई भुजा। ठीक है, तो भुजा कितना दिया है, 10 दिया है, इसके साथ 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 चौको 40 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा परिमाप। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 520 है और उनका महत्तम समापवर्तक 4 है। यदि उनमें से एक संख्या 52 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी। डियर फ्रेंड्स, मैं प्रैक्टिस सेट में इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत सॉल्व करवाया हूँ। अगर आप मेरा प्रैक्टिस सेट देखे होंगे तो आपसे ये क्वेश्चन 100% बन गया होगा और बहुत कम टाइम में बना होगा। दोनों संख्याओं का एलसीएम बोले तो लघुत्तम समापवर्तक गुणे दोनों संख्याओं का एचसीएफ बोले तो महत्तम समापवर्तक बराबर होता है पहली संख्या मल्टीप्लाई बाय दूसरी संख्या। ओके, चलिए अब यहाँ एलसीएम कितना दिया है दोनों संख्याओं का 520, तो 520 मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ कितना दिया है दोनों संख्याओं का 4 दिया है, बराबर पहली संख्या कितना दिया है 52, तो दूसरी संख्या आपको फाइंड आउट करना है, ये x मान लीजिए। ठीक है, चलिए इसको कैंसिल आउट करिए, तो 13 चौको 52, 13 चौको 52, 13 चौको 52। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, 4 से 4 कर दीजिए तो यक्स बराबर कितना निकल कर आ जाएगा, ओनली 40। किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रेन की लंबाई 210 मीटर है। यह ट्रेन समान दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे एक व्यक्ति को 7 सेकंड में पार कर जाती है। ट्रेन की चाल की जांच कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स। देखिए एक ट्रेन इधर जा रही है और इधर तरफ एक आदमी भी जा रहा है। आदमी का स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, ट्रेन का स्पीड नहीं दिया है। तो हम ट्रेन का स्पीड मान लेते हैं डियर फ्रेंड्स यस, ठीक है, और आदमी का स्पीड मान लेते हैं दिया हुआ है 3 किलोमीटर पर आवर। तो जब एक ही दिशा में जाते हैं डियर फ्रेंड्स तो इनके चालों का सापेक्ष चाल जो होगा वो घट जाएगा इन दोनों का। ठीक है, तो ट्रेन के चाल में से आप व्यक्ति के चाल को घटा देंगे तो इन दोनों का रिलेटिव स्पीड कितना निकल के आ जाएगा, यस माइनस 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखिए इधर क्या आ गया, स्पीड आ गया, ये दोनों का स्पीड ही है तो इधर स्पीड आ गया। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। ट्रेन की लंबाई कितनी है, 210 मीटर है। ठीक है, कितने सेकंड में पार कर रही है, 7 सेकंड में। तो चाल बराबर हमने क्या लिख दिया, डिस्टेंस अपान का टाइम लिख दिया ना, बिल्कुल। अब इसको सोल्व करेंगे डियर फ्रेंड्स। देखिए एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, स्पीड माइनस 310 किलोमीटर पर आवर बराबर ये जो 210 मीटर में दिया डियर फ्रेंड्स और ये आपको समय सेकंड में दिया है। तो इधर तो किलोमीटर प्रति घंटा में आपका स्पीड है और इधर किस में आ रहा है, मीटर प्रति सेकंड में। तो आपको आंसर किस में निकालना है, किलोमीटर पर घंटा में। तो आप इस मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज कर दीजिए। तो किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, तो चलिए अब इसको सोल्व कर लीजिए, आंसर निकल के आ जाएगा। ये यस है ना डियर फ्रेंड्स, 5 नहीं मानिएगा। यहाँ से देखिए 5 से कैंसिल आउट कर दीजिए तो 5 चौको 20, 5 दूना का 10, 42 आ जाएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा आपका यस माइनस 3 बराबर, अब किलोमीटर दोनों तरफ कैंसिल आउट कर दीजिए क्योंकि किलोमीटर में ही आंसर अब आएगा। ठीक है, ये 18/5 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो इधर भी किलोमीटर हो गया, इधर भी किलोमीटर हो गया। ठीक है, ये आया 7 छांग 42, इसको कैंसिल आउट कर दीजिए तो 6
6 गुणे का 18 आ जाएगा। ठीक है, 7 छांग 42 से कैंसिल आउट हो गया। तो ये इधर यस -3 है, तो यस बराबर 18 छांग 108, ये 108 आ जाएगा। और यस बराबर ये मल्टीप्लाई हो गया 108, ये -3 है, उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा। ठीक है, तो यस बराबर स्पीड कितना निकल के आ जाएगा ट्रेन का, 108 में 3 जोड़ देंगे तो 111 किलोमीटर पर आवर निकल के आ जाएगा इसका स्पीड। किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन कैसा लगा डियर फ्रेंड्स, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अगर सभी क्वेश्चन समझ में आ गए, वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए, इस अंगूठे वाले निशान को प्रेस करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में। जो भी डियर स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए होंगे, अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सब्सक्राइब ही नहीं, इस घंटी वाले निशान को प्रेस कर लेंगे, तभी आगे के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। टेक केयर, लव यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का आशीर्वाद। जय हिंद।